हाँ, तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है प्लेन फिगर्स का, कुछ बेसिक प्लेन फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, अब जरा सा ध्यान रखेंगे सर सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है, सेंट्रोइडल एक्सिस किसको बोलते हैं। तो किसी भी एरिया का जो सेंट्रोइड होता है वहां से पास होने वाला एक्सिस जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस कहलाएगा। किसी भी एरिया के सेंट्रोइड से पास होने वाला एक्सिस क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस कहलाएगा। लेकिन आपको दो ही तरह का सेंट्रोइडल एक्सिस दिखेगा, या तो पूरे तरह से हॉरिजॉन्टल या पूरे तरह से क्या वर्टिकल। यानी हम सेंट्रोइडल एक्सिस किसको बोलेंगे, जो सेंट्रोइड से पास होने वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस कौन होगा, ये एक्स एक्स और ये वाई वाई, ये दोनों क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो अबाउट इट सेंट्रोइडल एक्सिस कहने का मतलब क्या है कि किसी भी प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, या फिर किस एक्सिस के अबाउट, वाई वाई एक्सिस के अबाउट। ये हमको एज ए फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, बोले थे हम कि सर कोई भी एरिया जब होगा तो अभी जैसे बताए थे कि यहाँ पर एक्स एक्स एक्सिस बनाए थे, तो एक्सिस जब पूछा जाएगा ना कि इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एक्सिस के अबाउट, तो वो एक्सिस एरिया से दूर भी हो सकता है, एरिया से ऊपर भी हो सकता है, एरिया के और ऊपर, और या फिर उसका सेंट्रॉइड जहाँ पर भी होगा उससे भी पास हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है एक्सिस। या फिर किसी एरिया के वर्टिकल में, उसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल में वो एक्सिस कहीं भी हो सकता है, उसके सेंट्रॉइड से भी पास कर सकता है। तो जो सेंट्रॉइड से पास करने वाला एक्सिस है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है। तो अभी हम फॉर्मूला कौन सा देख रहे हैं, किसी एरिया का जो सेंट्रॉइड से पास होने वाला वर्टिकल एक्सिस है या पास होने वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, क्या बोला है कि आपको सम प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हो अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस कौन होता है, किसी भी एरिया का सेंट्रॉइड से पास होने वाला जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उसको हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस। लेकिन आपको या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यही दो एक्सिस के बारे में पूछता है। ठीक है, या इसी एक्सिस के पैरेलल में ही कोई एक्सिस आपको देता है निकालने के लिए, उसीलिए और दिमाग नहीं लगाना इधर उधर इंक्लाइन करके, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ध्यान रखना है। सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब यहाँ पे या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन एरिया और वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे आपको ध्यान रखना है। तो पहला एरिया है रेक्टेंगल, पहला एरिया है रेक्टेंगल। और इस तरह का होता है रेक्टेंगल। ये हो गया बी, ये हो गया डी, ऐसे ही लिखना है, बी और डी के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, ये बी हो गया, ये डी हो गया। डी फॉर डेप्थ, डी फॉर डेप्थ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऐसा रेक्टेंगल जब आएगा तो ये बी और डेप्थ मतलब नीचे नीचे जाना है गहराई में, तो डी ये हो गया। ठीक है ना, तो बी और डी दिया हुआ है रेक्टेंगल में। एरिया पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड आप पढ़ लियो, सेंट्रॉइड कहाँ होता है, बीचों बीच। सेंट्रॉइड कहाँ होता है सर, बीचों बीच होता है। मतलब इधर से अगर हाफ काट दे, चूंकि ये सिमेट्रिक है और वाई के भी सिमेट्रिक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मीट करेगा यही होगा इसका सेंट्रॉइड। इसका क्या होता है, सेंट्रॉइड। अब जरा ध्यान दे, क्या याद रखना है हमको याद रखना है इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। और कौन सा एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस कौन है, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, क्योंकि यही सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इस होल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो बोलेंगे आई एक्स एक्स। क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट कौन सा एक्सिस, एक्स एक्स। ठीक है ना, आई एक्स एक्स। और अगर वाई के अबाउट निकालेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट, तो क्या लिखेंगे, आई वाई वाई। ये लिखने का तरीका हुआ। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल का आई एक्स एक्स और ये आई वाई वाई। ठीक है, साथ ही साथ आप रेक्टेंगल का एरिया भी ध्यान में रखें, एरिया का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो एरिया तो पता ही आपको, एरिया क्या होता है सर, बी इंटू डी। और आई एक्स एक्स अगर बोले तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज इसी का है। तो एरिया अभी प्रूव नहीं बता रहे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता रहे हैं ना, जो क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं हम किसी रेक्टेंगल का एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, जबकि आई वाई या वाई निकालेंगे तब बोलेंगे उसको क्या, डी बी क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब बाई 12।
बी डी क्यूब बाई 12 और डी बी क्यूब बाई 12, ठीक है, बी डी क्यूब बाई 12 डी बी क्यूब बाई 12, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या लिखेंगे, बी डी क्यूब बाई 12, वाई एक्सिस के अबाउट क्या लिखेंगे, डी बी क्यूब बाई 12, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो पहला फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा में आते हैं, दूसरा जो है वो याद कर लो, हॉलो रेक्टेंगल, ये भी मदद करता है चैनल सेक्शन वगैरह में, बहुत मदद करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। मोमेंट हॉलो रेक्टेंगल का क्या मतलब हुआ, हॉलो रेक्टेंगल का मतलब हुआ कि हमारा जो एरिया है सिर्फ ये वाला है, हमारा एरिया सिर्फ ये शेडेड वाला है और यहां पर कोई एरिया नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा रेक्टेंगल रहा, क्या ये सिमेट्रिक है सर, सिमेट्रिक है एक्स के, हाँ सिमेट्रिक है। तो ये एक्स एक्सिस कहाँ खींचोगे, बिल्कुल बीचों बीच खींचोगे ना, एक्स एक्सिस आप कहाँ खींचोगे, बिल्कुल बीचों बीच। और इसका डायमेंशन दे देते हैं हम लोग, सपोज कि इसका डायमेंशन जो है ये बड़ा बी, ये छोटा बी, ये बड़ा डी और ये जो होगा छोटा डी, इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा इसका एरिया कैसे निकालोगे सर, अगर एरिया निकालना रहा तो इस रेक्टेंगल का इस तरह, हमको इस यही शेडेड एरिया ही चाहिए सिर्फ, तो कैसे निकलेगा, पहले अगर हम क्या करते हैं बी इंटू डी कर दें, तो बी इंटू डी करने से क्या हो गया, हमको पूरा एरिया मिल गया, लेकिन हमको ये छोटा एरिया तो नहीं चाहिए, छोटा रेक्टेंगल, तो माइनस कर देंगे स्मॉल बी इंटू स्मॉल डी, तो ये एरिया निकल जाएगा इस तरीके से। अब एक्सिस खींचते हैं, भाई ये एक्स के सिमेट्रिक होता है, जैसा ऊपर बन रहा है वैसा नीचे बन रहा है, यानी एक्स के सिमेट्रिक है, और ये वाई के भी सिमेट्रिक है, तो सेंट्रॉइड अब भी क्या होगा, बीचों बीच आएगा, ये होगा सेंट्रॉइड। अब हम इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट तो क्या लिखेंगे, आई एक्स एक्स, और वाई के अबाउट निकालेंगे तो वाई आई वाई वाई, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आई एक्स एक्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो देखो जैसे एरिया माइनस होता है ना, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी माइनस होता है। अगर बड़ा वाला एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़े थे अभी हम लोग, रेक्टेंगल का बी डी क्यूब बाई 12 एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उसी तरीके से यहाँ बड़ा वाला रेक्टेंगल का लिख दें बी डी क्यूब बाई 12 और छोटा वाला का उसमें बी डी क्यूब बाई 12 घटा दें, तो यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स। और अगर वाई के अबाउट निकालना हो तो क्या होगा, आप बताइए, सोचिए क्या होगा, बड़ा वाला का पहले लिखेंगे क्या, डी बी क्यूब बाई 12 और माइनस कर देंगे डी बी क्यूब बाई 12 छोटा वाला। तो जिस तरीके से एरिया माइनस कर रहे हैं उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी माइनस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। बस आप ये बात अभी ध्यान में रखिए, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सब समझ में आने लगेगा कैसे हमको यूज में लाना है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको पूरा कहानी समझ में आएगा, आपको हर क्वेश्चन एक जैसा लगेगा फिर, तो टेंशन नहीं लेना। और सबसे ज़्यादा यूज जो है इसी का है, तो आपको यही याद रखना, याद हो जाता है ऐसे भी, बी डी क्यूब बाई 12 और डी बी क्यूब बाई 12, इसी के हिसाब से वहाँ पर लिखे हम लोग। बड़ा का हम लोग लिख लिए हैं माइनस छोटा वाले का घटा दिए, जैसे एरिया घटाए थे वैसे। तो ये हो गया रेक्टेंगल और हॉलो रेक्टेंगल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्कल और हॉलो सर्कल का। तो अब जो है हम बात करते हैं सर्कल और हॉलो सर्कल। तीसरा नंबर में आप सर्कल, तो ये रहा सर्कल, और सपोज कि इसका डायमीटर जो है वो क्या है, डी। डी डायमीटर का सर्कल है, डी डायमीटर का क्या है, सर्कल है, ठीक है ना, डी डायमीटर का सर्कल है। क्या ये सिमेट्रिक है सर, क्या ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो हाँ है। क्या ये वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, तो ये वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। ये रहा सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस का लगा एक्स एक्स और वाई वाई। अब सबसे पहले इसका एरिया, एरिया क्या होगा सर, सर्कल का अगर डायमीटर डी है तो एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अगर हम इस सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट में, तो हम उसको बोलते हैं आई एक्स एक्स, और वाई के अबाउट निकालेंगे तो बोलेंगे आई वाई वाई। तो अगर एक्स एक्स के अबाउट निकालते हो तो इसको क्या बोलते हैं,
पाई बाई 64 डी का पावर 4, पाई बाई 64 डी का पावर 4। एक बात और, ये देखो एक्स वाई, या फिर इसको थोड़ा सा घुमा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह का एरिया में क्या होता है ना कि आप आई एक्स एक्स लो या वाई आई वाई वाई लो, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दे, घुमा भी दे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी फर्क नहीं पड़ता है। पाई बाई 64 डी का पावर 4, दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है। आप आई एक्स एक्स के अबाउट निकालो या आई वाई वाई के अबाउट निकालो, वो हमेशा वही होगा, पाई बाई 64 डी का पावर 4, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब यही चीज अगर सर्कल, हॉलो सर्कल में देखें, हॉलो सर्कल जैसे रेक्टेंगल में किए थे, मान लो उस तरह का कुछ रहा तो ठीक है ना, हमारा काम का एरिया सिर्फ ये वाला है। ठीक है, क्या ये एक्स के सिमेट्रिक है सर? एक्स के सिमेट्रिक है, हम है। वाई के सिमेट्रिक है, वाई के भी सिमेट्रिक है। सेंट्रॉइड यही होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। डायमेंशन ले लेते हैं हम लोग, सपोज कि ये बड़ा वाला के लिए बड़ा डी डायमीटर है और छोटा वाला के लिए ये छोटा डी डायमीटर है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम डायमेंशन ले लिए, अब देखो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो लिखेंगे आई एक्स एक्स, वाई के अबाउट निकालेंगे लिखेंगे आई वाई वाई। तो अगर इस एरिया का, सबसे पहले तो एरिया निकालो, एरिया कैसे निकलेगा सर? तो बड़ा सर्कल का जो एरिया है पाई बाई 4 डी का पावर 4 में माइनस कर दो पाई बाई 4 डी, छोटा डी का पावर 4 नहीं सॉरी, एरिया निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बाई 4 बड़ा डी का स्क्वायर माइनस छोटा डी का स्क्वायर, कॉमन ले लिए तो। अब आई एक्स एक्स अगर निकालोगे, देखो इसमें भी वही होता है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, जैसे यहाँ बराबर है ना, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, बराबर होता है। और क्या होगा, तो फिर घटाने वाला करो कि पहले बड़ा वाला सर्कल का अगर निकालते हम तो क्या लिखते, यही तो लिखते, क्या लिखते, पाई बाई 64 बड़ा डी का पावर 4 और माइनस कर दो पाई बाई 64 छोटा डी का पावर 4। अगर चाहो तो कॉमन लिख के इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर रेक्टेंगल याद रहेगा, हॉलो रेक्टेंगल याद रहेगा। अगर सर्कल का याद रहेगा तो आपको हॉलो सर्कल का भी याद रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, सर्कल और हॉलो सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, हॉलो रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, हॉलो सर्कल हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो याद रहने वाला, ये कभी भूलोगे नहीं। भूलने वाला क्या है सर? तो भूलने वाला है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कम आता भी है वैसे, ज़्यादातर तो एंगल सेक्शन, जो हम लोग एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, और ये सब कुछ जो है बना हुआ किससे, रेक्टेंगल से, तो ज़्यादा चांस रहता है कि वहीं से आए। लेकिन अगर कुछ अलग आ गया तो फिर थोड़ा कम प्रैक्टिस होता है तो भूलने का चांस रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको रेक्टेंगल से मिला ही कुछ मतलब दे एग्जाम में, है ना। एंगल, टी, आई या चैनल, यही चार में से आने का चांस सबसे ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का क्या होता है सर? सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल का देखो, और ये डायमीटर डी है, तो आपको पता है कि सर ये वाई के सिमेट्रिक है लेकिन एक्स के सिमेट्रिक नहीं है, तो थोड़ा नीचे होता है ये, और बेस से कितना ऊपर होता है, ये बेस से ऊपर होता है 4r/3 पाई। ठीक है, ये जी हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो आई एक्स एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो आई वाई वाई। ठीक है ना। एरिया तो तुम्हें पता ही है, सर्कल का आधा यानी पाई बाई 8 हो जाता है यहाँ, और डी का पावर 4, डी का स्क्वायर। ठीक है ना, पाई बाई 4 डी का स्क्वायर होता था, यहाँ पाई बाई 8 हो जाता है। दूसरा, अब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जब निकालेंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। तो आई एक्स एक्स जो होता है वो होता है 0.11 आर का पावर 4। आर यानी सिर्फ बात हो रहा है ये रेडियस का, अगर रेडियस आर है तो आर का पावर क्या होगा, 4 होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये होता है 0.39 आर का पावर 4। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये ध्यान में नहीं रहता है, हालांकि आने का चांसेस भी कम रहता है, लेकिन ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और एक और है, एक है क्वार्टर सर्कल, है ना, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर क्वार्टर सर्कल। ठीक है, अगर इसका ध्यान,
के बारे में बात करें तो ये तो किसी के सिमेट्रिक नहीं होता है, ये समझ लो कि रेडियस है, ठीक है। ये अगर देखोगे तो किसी के सिमेट्रिक नहीं होता है, इधर कहीं होता है। यहाँ से डिस्टेंस भी क्या होता है 4r/3 पाई, ये डिस्टेंस भी क्या होता है 4r/3 पाई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सेंट्रॉइड। और इसका एरिया तुम जानते हो कि एरिया π/8 का भी हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि π/16 डी का स्क्वायर, ठीक है। और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इसमें बराबर होता है, ठीक है। ये बराबर होता है और कितना होता है तो 0 पॉइंट ये इसका हाफ होता है, ठीक है ना। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.55 r का पावर 4, ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। देखो ये 0.11 आगे कुछ नहीं तो क्या 0 है 110, तो वहाँ क्या हो जाएगा 55 हो गया, ठीक है। 0.055 मतलब इसका हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है। और दोनों बराबर होगा, तो इतना आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला, ठीक है। आपको बताया गया रेक्टेंगल, फिर बताया गया हॉलो रेक्टेंगल, फिर आपको बताया गया सर्कल, फिर आपको बताया गया हॉलो सर्कल, फिर आपको बताया गया क्या, आपको बताया गया क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल, ठीक है ना। ये 6 जो है याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पूछने का चांस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको और बता दें, कहीं अगर ट्रायंगल का बात होता हो तो कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा एक बार पिछला बार जो ये भी आ गया था कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वगैरह लिखना था या सीजी बताना था कहाँ होता है एक्स बार वाई बार, तो इसलिए भी जानना जरूरी है। अगर आपसे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर एरिया अगर रहा और उसमें पूछा गया, ठीक है, ये मान लो बेस है और ये जो है इसका हाइट है, बेस और हाइट है। तो देखो ये कहलाता है बेस, याद रखना है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और इस पॉइंट पे भी कभी कभी एक्सिस दिखाया जाता है, ठीक है ना। एक ऐसा एक्सिस जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। अच्छा इसका वाई एक्सिस कहाँ होगा ये बताओ, वाई एक्सिस कहाँ होगा, वाई एक्सिस के तो सिमेट्रिक है ये। और एच कहाँ होता है, बेस से h/3 में होता है, ये हम जानते हैं। ये जी होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब वाई एक्सिस है और यहाँ पे जो ये लाइन खींचा जाता है इसको बोलते हैं हम लोग एपेक्स। इसको क्या बोलते हैं एपेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एपेक्स। ध्यान से याद रखना, इस लाइन का नाम अभी दे रहे हैं हम पी क्यू। एक एक्सिस बनाया पी क्यू, एक एक्सिस है एक्स एक्स, एक एक्सिस है वाई वाई, और एक एक्सिस ये जो है ये वाला पार्ट, ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं। और इसका इस रहने दो, बेस के नाम से ही रहने दो, ये बेस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है ना ट्रायंगल वाले पार्ट में आई एक्स एक्स जो निकलता है, आई एक्स एक्स वो होता है BH³/36, और ये जो होता है ये आई एक्स एक्स जब निकालते हैं तो, ठीक है। और अगर बेस पे पूछेगा, इसमें कभी कभी ट्रायंगल देके सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है और बोलता है बेस के अबाउट बताएं, तो बेस के अबाउट जो फार्मूला होता है ये BH³/12 होता है। और कभी कभी बोलता है कि एपेक्स पे बताओ, एपेक्स यानी जो ऊपर हम खींचे हैं ना PQ, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो उसके अबाउट जब होता है तो BH³/4, ये याद रखना, BH³/4, ठीक है ना, BH³/4। तो ये 3 याद रखना। वाई निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसमें, वैसे इसका भी फॉर्मूला होता है HB³/48 होता है उसका, ठीक है। अगर आई वाई निकालना हो तो पूछता नहीं, ये तीनों थोड़ा सा ध्यान रखना। आई एक्स एक्स, बेस और एपेक्स पे कोई अगर एक्स के पैरेलल एक्सिस है और उसके अबाउट पूछता है तो ये, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला एटलीस्ट याद रखें। इतना फार्मूला आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का याद रखना है, ठीक है। इतना फार्मूला आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है वो याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो होगा वो रेक्टेंगल बेस्ड होगा और आप रेक्टेंगल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। बट फार्मूला सबका याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।